सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 21 मार्च 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी हमें प्रभु स्मृति का एक बहुत ही अच्छा गीत सुना रही हैं। यश जी। ओम शांति। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। तेरे प्यार की किरणें आई, मेरा मन तुझ में खो जाए। तुझको देखते रहे ये नैना, तुझको देखते रहे ये नैना। दूजा न कोई भाए, दूजा न कोई भाए। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। तूने भाग्य की रेखा बदलाई, जन्मों की तूने प्यास बुझाई। तेरी छतर छाया में आकर, तेरी छतर छाया में आकर मन ने शीतलता पाई। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। आ, आ, आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, तन मन धन, उसे ईश्वरीय सेवा में लगाकर सफल करो। ईश्वरीय कार्य में लगाओ उसे। तन सफल करोगे तो तन निरोगी मिलेगा, मन सफल करोगे तो मन स्वस्थ मिलेगा, धन सफल करोगे तो धन अथाह मिलेगा। और उस धन से कॉलेज कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। कॉलेज और हॉस्पिटल कंबाइंड। कॉलेज से स्पिरिचुअल एजुकेशन मिलेगी। एजुकेशन इज सोर्स ऑफ इनकम। तो पढ़ाई से वेल्दी बनेंगे। और हॉस्पिटल जो रूहानी हॉस्पिटल, आत्माओं के लिए स्पिरिचुअल हॉस्पिटल खोलेंगे, उससे हेल्थ मिलेगी। हमारी जो आत्मा है, मन बुद्धि है, सब हेल्दी बन जाएंगे। तुम बच्चों का शिव बाबा से कौन सा एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत ही रमणीक है और बहुत ही गुह्य भी है। ईसोटेरिक रिलेशनशिप है।
वो कौन सा है? तुम कहते हो शिव बाबा हमारा परम पिता भी है, तो शिव बाबा हमारा बच्चा भी है, परंतु पिता बच्चा कैसे बनते हैं, ये तो बहुत सोचने वाली बात है, लेकिन है बड़ी रमणीक बात। बाबा कहते हैं तुम मुझे अगर बालक बनाते हो, क्योंकि मेरे से सब रिश्ते हैं, अगर तुम मुझे बालक अपना बना लेते हो और मुझ पर बलिहार जाते हो, पूरा बलिहार जाते हो, तो बाबा कहते हैं मैं भी तुम पर पूरा बलिहार जाता हूं। माँ बाप अपने बच्चों पर बलिहार जाते हैं, तो इसी तरह परमात्मा कहते हैं जैसे मान लो किसी के 3 बच्चे हैं, तो एक बच्चा शिव बाबा को भी बना लें, तो शिव बाबा का भी हिस्सा निकालें। तो बाबा कहते हैं अगर मेरे पे तुम बलिहार जाओगे तो मैं तुम पर बलिहार जाऊंगा, और भगवान जिस पर बलिहार जाए तो उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। जो शिव बाबा को अपना वारिस बनाते हैं वही जीवन मुक्ति का वर्षा भी पाते हैं। ये बच्चा शिव बालक कहता है मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, शिव बाबा क्या करेंगे हमारे धन का, तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो तो तुम्हें मैं विश्व की बादशाही दूंगा। परम पिता परमात्मा ने हमें बताया है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम अणुरूप ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हो। वेदों में भी है ईशो अणुरात्मा, ये आत्मा अणु स्वरूप है। शिव बाबा अपना परिचय देते हुए कहते हैं मुझे परम पिता क्यों कहते हैं, क्योंकि मैं सर्व आत्माओं का पिता हूँ, सभी सांसारिक पिताओं का भी पिता हूँ, सभी धर्म पिताओं का भी पिता हूँ, इसलिए मुझे परम पिता कहते हैं। और मुझे परमात्मा क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं सर्व महात्माओं, धर्मात्माओं, देवात्माओं से भी श्रेष्ठ हूँ, सुप्रीम हूँ। मनुष्य जो ईश्वर के लिए बतलाते हैं वो सत्य नहीं है, एक ईश्वर ही सत्य है, वही आकर पूर्ण सत्य का रहस्य उद्घाटन करता है। इसलिए कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ। किसी और के लिए हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि आत्मा कई बार सत्य कई बार असत्य भाषण भी करती है। जैसे हंस सदा पानी में तैरते भी हैं और उड़ने वाले भी होते हैं, ऐसे आप सच्चे होली हंस बच्चे उड़ना और तैरना जानते हो। ज्ञान मनन करना अर्थात ज्ञान अमृत व ज्ञान जल में तैरना, और उड़ना अर्थात ऊंची स्थिति में स्थित रहना, आध्यात्म की ऊंची स्थिति में स्थित रहना। ऐसे ज्ञान मनन करने व ऊंची स्थिति में रहने वाले होली हंस जो बच्चे हैं वो कभी भी दिल शिकस्त, डिसहार्टन्ड व नाउम्मीद, होपलेस नहीं हो सकते। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे जो हैं वो बीती को बिंदी लगा देते हैं, पास्ट इज पास्ट कर देते हैं, क्या क्यों की जाल से मुक्त हो जाते हैं, प्रश्नों से पार चले जाते हैं, टू मैनी क्वेश्चंस नहीं करते हैं। इसलिए जो भी आता है उसको साक्षी होकर देखते हैं ड्रामा के खेल को, और वो उड़ते भी हैं और उड़ाते भी रहते हैं सबको। तो इसलिए बाबा ने कहा एक तो पास्ट इज पास्ट करो, और दूसरा क्या क्यों के जाल से मुक्त हो जाओ, क्या क्यों कैसे, क्योंकि इससे कई बार व्यर्थ का चिंतन शुरू हो जाता है। भारत सतयुग त्रेता युग में सचखंड था,
बाबा कहते हैं, मैंने ही सचखंड बनाया था, संगम युग पर आकर आत्माओं को पवित्र बनाया था, उनमें सत्य धर्म की स्थापना की थी, उसी से यह संसार सचखंड बन गया था। उस समय भारत के सिवाय और कोई खंड नहीं था। जब सचखंड था सतयुग त्रेता में, ये सब बातें सत्य ईश्वर ही बतला सकते हैं। ऋषि मुनि वगैरह तो सभी कहते थे कि हम ईश्वर रचता और रचना के आदि मध्यांत को नहीं जानते हैं। परमात्मा अनिर्वचनीय है, परमात्मा अकथ, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और साथ साथ कहते थे नेति नेति। कोई भी परमपिता परमात्मा का यथार्थ परिचय दे न सके। ईश्वर का परिचय स्वयं ईश्वर ही देते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मैं ही आकर नई सृष्टि की स्थापना करके पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ शंकर द्वारा, और नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा रचता हूँ। मैं ही तुमको अपना सत्य परिचय देता हूँ। तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सुख घनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। ये गुरुद्वारे में सिख लोग रोज गाते हैं कि तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा सुख घनेरे। तो ये किसके लिए गाया जाता है? क्या लौकिक पिता के लिए? मात पिता, कौन से मात पिता की बात हो रही है? ये है परम पिता परमात्मा की। लौकिक पिता के लिए तो ये हो नहीं सकता। लौकिक पिता की ये महिमा नहीं हो सकती कि तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सुख घनेरे। तो ये परम पिता परमात्मा की ही महिमा है। अभी सबकी कयामत का समय निकट है। डूम्सडे सामने खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है। आज हम देख भी रहे हैं, यूक्रेन और रशिया का बड़ा भयानक युद्ध चल रहा है, और ये खतरा है कहीं एटम बम न गिरा दें। तो जो आत्माओं ने जन्म जन्मांतर पाप किए, उनका हिसाब किताब भी क्लियर होने का टाइम आन पहुंचा है। यहाँ तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। कलयुग में हमारे कर्म विकर्म बन जाते हैं, क्योंकि हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष आदि के वश कर्म करते हैं, तो वो विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म बन जाते हैं, क्योंकि सतयुग में तो प्रारब्ध भोगते हैं। कर्म किए बगैर कोई भी आत्मा रह नहीं सकती। ये कर्म इंद्रियां हैं ही कर्म करने के लिए, लेकिन इन इंद्रियों का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। अगर दुरुपयोग करेंगे तो विकर्म ही होंगे। आत्मा कहती है, मैं ये कर्म करती हूँ। सारा दिन कोई ना कोई कर्म करते हैं हम। रात को जब हम जाते हैं, थक जाते हैं, तो फिर विश्राम करने जाते हैं, तो आत्मा डिटैच हो जाती है ऑर्गन से, बॉडी से, और रेस्ट में चली जाती, विश्राम में चली जाती है। अब बाबा कहते हैं, हे आत्मा, मैं तुमको जो ज्ञान सुनाता हूँ उसे जीवन में धारण करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी ये रूहानी पढ़ाई पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई से भी जीवन उच्च मिलेगा, उच्च जीवन बन जाएगा, उच्च पद की प्राप्ति होगी। पवित्र बनने बगैर ये ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा। इसलिए पवित्र आत्मा भी बनना जरूरी है, होली हंस बनना जरूरी है। ये ज्ञान के द्वारा संभव होगा। जितना हम ज्ञान योग का अभ्यास करेंगे उतना आत्मा पवित्र बनेगी, और जितना हम पवित्र बनेंगे उतना जो है हमारा ज्ञान योग में मन लगेगा। ईश्वरीय पढ़ाई करते करते रास्ते में माया के विघ्न भी बहुत आते हैं। तो कई बच्चे जब माया के विघ्न आते हैं, विषय विकारों में डूब जाते हैं, तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं, ईश्वर की पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसलिए गाया गया है, आश्चर्यवत ज्ञान सुनते हैं, उसका कथन भी करते हैं, अन्य आत्माओं को सुनाते भी हैं, फिर शिव बाबा को डाइवोर्स दे देते हैं। कितने अनफॉर्चुनेट हैं जो भगवान को छोड़ देते हैं।
आगे चल के वो पछताएंगी ऐसी आत्मा कि हम भगवान को छोड़ के माया के वश हो गए, माया का जाकर बना, तो फिर उन पर सजाएं भी बहुत आती हैं और पद भी भ्रष्ट हो जाता है। माया का बनने का मतलब है कि मन वाणी कर्म से उल्टे कर्म करना, तो उसकी फिर सजा तो मिलेगी ना। आज का स्लोगन है मणि बन शिव बाबा के बाप दादा के मस्तक के बीच चमकने वाले ही मस्तक मणि हैं। यदि हम अपनी आत्मा रूपी मणि में स्थित हो जाएंगे तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे वो तो मेरे भी मस्तक की मणि जैसे हैं। भगवान भी उनको मस्तक में धारण करता है, तो हम आत्माओं को मणि की तरह चमकना है, हमें प्रकाश मणि बनना है और चमकना है, डायमंड बनना है। मस्तक के बीच में अविनाशी मणि चमकती रहे तो परम पिता परमात्मा को हम पर नाज होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार, प्यार, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ, फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी का का खालसा, खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम ॐ शांति शान्तिः शांति शान्तिः शांति। शान्तिः।